हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम EHI 03 का टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं। ये 20 क्वेश्चन का संग्रहित है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता आ रहा है। यदि आप ये 20 क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं 20 क्वेश्चन का तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इसी में से प्रश्न आ जाएंगे। और हाँ, एक कंडीशन है कि 20 प्रश्न का तैयारी जब आप कर रहे होंगे तो मैक्सिमम आप 500 शब्द में देने का कोशिश करें उत्तर, या 400 से 500 के बीच में देने का कोशिश करें, जिससे आपको जब पूछा जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन उसमें 500 शब्द में किया जाता है तो उससे तो आपका तैयारी हो जाएगा। और बाकी जब वो 12 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसका भी तैयारी आपका हो जाएगा। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। हम गारंटी देते हैं कि इसी 20 क्वेश्चन में से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आप इसका अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो कम से कम 400 से 500 शब्द में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आपको हर प्रश्न तैयारी आराम से हो सके। चलिए आइए देखते हैं EHI 03 का पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 8वीं तथा 14वीं शताब्दियों के दौरान आंतरिक या समुद्री व्यापार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह आपका पहला प्रश्न हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गार्डन चाइल्ड द्वारा रेखांकित शहर की प्रमुख विशेषताएं क्या है? शहरी केंद्रों के उद्भव तथा विकास में क्षेत्रीय परिवर्तनों के प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। और ये तीसरा नंबर जो है ना, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको तैयारी इसका कर ही लीजिएगा। इसका कम से कम 500 शब्द में देने का कोशिश करिए। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत में सूफी आंदोलन को प्रमुख विशेषताओं को उजागर कीजिए। 4 क्वेश्चन हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं तथा 13वीं शताब्दियों के दौरान बदलती सामाजिक संरचना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। 13वीं तथा 14वीं शताब्दियों के दौरान तुर्कों के शासन के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए। 8वीं से 13वीं सदी के बीच भारतीय मंदिर स्थापत्य पर चर्चा कीजिए। ये भी 7 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लीजिए कि ये आपको 20 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानों के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासन का विवरण दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी। ये 20 नंबर या 12 नंबर में ये कन्फर्म आपका आ सकता है ये प्रश्न। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर। आरंभिक मध्यकालीन भारत में शिक्षा तथा ज्ञान की स्थिति पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए 11वां देखते हैं। तुगलक सुल्तानों के अधीन राज्य विस्तार की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। उसका चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण उपाय पर चर्चा कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी साहित्य के विकास का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत के अधीन, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचनाओं का विवरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पता है, 15 देखिए। प्रारंभिक मध्यकाल में पश्चिम तथा भारत में उभरी राजनीतिक संरचनाओं की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दक्कन में
बहमानी शक्ति के उद्भव तथा सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजपूत वंशों के उदय और उनके विस्तार और फैलाव की विस्तृत चर्चा कीजिए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। सामंत कौन थे? प्रारंभिक मध्यकाल में उनके द्वारा क्या कार्य निष्पादित किए जाते थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 18 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 100 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। जितना भी प्रश्न आपको बताएंगे इसमें 100 शब्द में टिप्पणी लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहला मिश्रित जातियों का उदय, दूसरा है मंदिर स्थापत्य कला, तीसरा है सुल्तानों के अधीन मुद्रा व्यवस्था, चौथा है आफाकी और दक्खनी, पाँचवा है नाडु और वालानाडु। नेक्स्ट है 6 नंबर मध्यकाल में वस्त्र निर्माण तकनीकी, सातवां है एकता व्यवस्था, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, लास्ट ये है महमूद गजनी, और लास्ट वह है मंगोल कौन था। इस पे भी 100 शब्द में लिखने का प्रयास करें। जितना भी क्वेश्चन आपको बताएं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम देते हैं गारंटी 100% कि इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितना भी क्वेश्चन बताएं सबको लगभग 400 से 500 शब्द में देने का प्रयास करें, ताकि आपको 20 नंबर वाला भी अच्छे से तैयारी हो जाए और 12 नंबर का जो पूछा जाता है उसका भी तैयारी इसी में हो जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो? और हाँ, यदि इसका प्रश्न का उत्तर देखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस प्रश्न का उत्तर आप देखना चाहते हैं। जिन प्रश्न का ज़्यादा डिमांड होगा उस प्रश्न का आपका वीडियो बना के आपको देंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।